वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। यहाँ पर हमें नंबर्स को क्लासिफाई करना है कि जो नंबर है वो या तो इर्रेशनल है या तो रैशनल है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो उसके लिए मैंने एक इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख लें जिससे कि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। बाकी हम एक बार इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फिर से रिकॉल करते हैं। ठीक है, रैशनल और इर्रेशनल। देखो, इर्रेशनल नंबर्स देख लेते हैं। अगर मैं किसी का भी डेसिमल एक्सपेंशन निकालती हूँ, यदि मैं किसी को भी डेसिमल में बदलती हूं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट कर जाएगा, या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, या तो डिवाइड चलती रहेगी और वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं बन रहा होगा। ठीक है, अगर वो कभी भी 0 नहीं बन रहा तो उस केस में भी दो चीजें हो सकती हैं कि या तो जो पैटर्न है डेसिमल के बाद वो रिपीट कर जाए, यानी कि रिपीटिंग हो, या फिर वो नॉन रिपीटिंग हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं रिपीटिंग की तो जैसे मैंने 0.33333 कर दिया, मतलब 3 यहाँ पे रिपीट कर रहा है। नॉन रिपीटिंग की बात करूं तो 0.1297865, तो यहाँ पे कुछ भी चीज क्या हो रही है, रिपीट नहीं कर रही। तो या तो डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो या तो रिपीट करेगा या तो वो रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर किसी भी चीज का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है तो उसमें हम बोलते हैं कि वो नंबर क्या है, हमारा इर्रेशनल नंबर है। और रेस्ट सारे केसेस में जो भी नंबर है हमारा वो कैसा है, रैशनल। तो आप ना इतनी सारी कंडीशंस याद करके कंफ्यूज मत होना, बस इतना याद रखो, इर्रेशनल का याद रखो कि इर्रेशनल नंबर कब होगा, जब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट भी नहीं करेगा और साथ में रिपीट भी नहीं करेगा। ऐसे ही केस में नंबर हमारा इर्रेशनल होगा, अदरवाइज जो नंबर है वो हमारा रेशनल है। ठीक है, अब हमें इतना पता चल गया कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है, इर्रेशनल, और अगर वो टर्मिनेट कर गया तो रैशनल, और अगर टर्मिनेट नहीं करा पर कम से कम रिपीट तो कर रहा है तो भी नंबर क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। और अगर हम बात करें इर्रेशनल नंबर की तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जितने भी नंबर हमारे रूट में है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो सारे के सारे नंबर भी हमारे कैसे हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 2 की, तो 2 हमारा रूट में है और 2 एक परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो 2 क्या है, हमारा इर्रेशनल नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि मानो मैंने 4 लिया तो 4 जो है वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि हम 4 को ना खोल सकते हैं, 4 बाहर निकल सकता है और 2 बन के वो बाहर आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 के बराबर होता है। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ये हमारा रेशनल है। ठीक है, तो रूट में हर रूट का नंबर इर्रेशनल नहीं होता, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। सिर्फ वही नंबर इर्रेशनल होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो हमें इतना पता चल गया कि अगर नंबर रूट में है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इर्रेशनल है, और अगर आपका नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो भी वो इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, देखिए इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन है सबसे पहले रूट 23, वो कह रहा है कि रूट 23 बताओ कि वो रैशनल है कि इर्रेशनल है, रूट का नंबर है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या 23 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर मैं बात करूं तो 23 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं देखूं 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ऐसा कोई नंबर 23 है ही नहीं जो किसी का भी स्क्वायर हो, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जो रूट 23 है वो हमारा कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, और अगर आप इस रूट 23 का डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा और ये नंबर आपका इर्रेशनल होगा। इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 देख लो आप लोग, वहां पे मैंने रूट के नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं वो बताया है। ठीक है, अगर हम बात करें रूट 225 की, ठीक, तो अगर हम इस नंबर को देखें तो सबसे पहले मुझे चेक करना है कि ये किसी का स्क्वायर तो नहीं है। तो रूट 225 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, खोलेंगे 5 की टेबल से, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ठीक, उसके बाद 5 9 जा 45, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, देखो इसका मतलब रूट 225 का मतलब क्या हो गया, 5 × 5 × 3 × 3। हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया।
दो दो का अगर पेयर होता है तो वो रूट में से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे 5 और 5 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक 5 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर 3 के भी पेयर है तो एक 3 बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा 5 3 जा 15। तो जब हमने रूट 2 to 5 सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद आया हमारा 15। ठीक है, तो इसका मतलब वो 15 का स्क्वायर है 2 to 5। ये परफेक्ट स्क्वायर है, एक नंबर 15 आ गया। 15 हमारा एक रैशनल नंबर है ना, क्योंकि ये एक इंटीजर है, इसके नीचे आप 1 लगा दो तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में आ जाएगा और एक रैशनल नंबर है। क्योंकि जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं उनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। तो 15 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये जो नंबर है हमारा वो कैसा है, रैशनल है। तो रूट 2 to 5 कैसा है, रेशनल नंबर। क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड पार्ट 0.3796। ठीक, ये डिवीजन देखो 6 के बाद खत्म हो गया, टर्मिनेट कर गया, उसके आगे नहीं चल रहा, तो ये टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन। और जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जा रहे हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, हमारे रेशनल होते हैं। ठीक है, तो जो भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाए वो हमारा रेशनल है। इस डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते देखो 8 के बाद ये भी टर्मिनेट कर गया है ना, तो ये भी कैसा हो गया आपका, टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये भी नंबर कैसा है आपका, रेशनल नंबर है। अगर मैं इस वाले नंबर की बात करूं तो यहां पे आप देखो कि डॉट लग रहा है, इसका मतलब ये इंडिकेट करेगा कि ये जो डिवीजन है ये और आगे तक जा रहा है, मतलब ये टर्मिनेट नहीं करा है। तो हमें एक चीज पता चल गई कि हाँ ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, कि ये टर्मिनेट नहीं कर रहा। दूसरा, अब नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं देखो तो यहाँ पे 1 0, फिर 1 0 0, फिर 1 0 0, फिर 1 के बाद 4 टाइम्स 0। तो इन्होंने कभी 1 0 डाली, कभी 2, कभी 3, कभी 4, मतलब इन्होंने रिपीट नहीं करवाया है ना। तो ये जो पैटर्न है ये नॉन रिपीटिंग भी है। और मैंने आपको एक चीज कही थी कि अगर चीज आप में दोनों में नॉन आ जाए, टर्मिनेट भी ना करे और रिपीट भी ना करे, तो फिर नंबर कैसा हो जाता है हमारा, इररेशनल नंबर। तो ये जो नंबर है वो हमारा इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो क्लासिफाई करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। रूट वाले नंबर्स में आप नॉर्मली बस परफेक्ट स्क्वायर चेक करके बता सकते हो रैशनल इररेशनल। बाकी अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स और बिल्डअप करने, चेक करना है तो आप लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करके देख सकते हो कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग ही आएगा और ये नंबर भी आपका इररेशनल ही है।